नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो जैसा कि हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत अगर यूजीसी नेट जेआरएफ की बात करें तो यूनिट 3 के अंतर्गत हम रस संप्रदाय की चर्चा कर रहे थे। रस संप्रदाय के अंतर्गत रस की परिभाषा हमने देख ली विभिन्न विद्वानों के मत के अनुसार, और उसके बाद हम देख रहे थे रस के अंग के बारे में। तो रस के अंग की कड़ी में ही हम आज आगे देखेंगे जो थोड़ा बहुत हमारा बचा हुआ था। खैर, रस के अंग की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो पे जाके उसे एक क्रम से देखें, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। रस के कितने अंग थे एक बार हम फिर चर्चा कर लेते हैं। अस्थाई भाव थे, विभाव था, अनुभाव था और संचारी भाव था। विभाव के हम आगे चल के दो भेद देखते हैं, एक आलम्बन विभाव विभाव और एक उद्दीपन विभाव के रूप में। और इसके बाद अनुभाव के अंतर्गत हम उसकी 4 श्रेणियों के रूप में देखते हैं, जिनमें से हमारा है कायिक है, आंगिक है या कायिक आंगिक या वाचिक, आहार्य और हमारा सात्विक अनुभाव था। सात्विक अनुभाव के हम 8 भेद देखे थे, स्वेद, कंप, रोपान, रोमांच, आस्वाद के तरीके से, है ना। तो इन सब पे हम काफी डिटेल से चर्चा कर चुके हैं और लगभग उनको परिभाषित भी कर चुके हैं। और छल नामक एक अन्य हम संचारी भाव की चर्चा किए थे, जो संस्कृत में अगर देखा जाए तो हमारे भानुदत्त एक जो है कवि हुए, वो उसको ऐड करते हैं। और हिंदी में अगर देखें छल नामक संचारी भाव को कौन लेके आता है तो वो देव कवि को जो है मान्यता प्राप्त हुई है। और इन दोनों के अलावा भानुदत्त और देव के अलावा छल नामक संचारी भाव को किसी ने मान्यता नहीं दी है। तो आज हम देखेंगे उसी कड़ी में आगे देखते हैं भरत मुनि ने भाव के बारे में क्या कहा है। और भरत मुनि के जो अस्थाई भाव की हम वहां चर्चा करके छोड़ दिए थे कि अस्थाई भाव को हम आगे डिटेल से देखेंगे, तो वो अस्थाई भाव आज देखेंगे हम। 8 अस्थाई भाव जो इनके द्वारा मान्यता प्राप्त है वो, और बाकी जो अन्य विद्वानों के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है वो भी हम आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा रस और भरत मुनि की क्या मान्यता रही। भरत मुनि के अनुसार नाटक आदि में, नाटक आदि मतलब है ना उपन्यास, नाटक, कहानी, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो नाटक आदि में, तो नाटक करते यहाँ किससे लिए गया, नाटक से ही है। अपनी विधा, वाणी व्यापार, अंग संचालन तथा सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव आप चर्चा कर चुका हूं मैं आपसे। सात्विक अनुभव वे हैं जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा बस न चलता हो, है ना। तो वो थे सात्विक अनुभव। तो ये जो स्वाभाविक क्रियाएं थी ये, और वाणी व्यापार यानी हम जो वाणी के माध्यम से व्यक्त करते हैं वो, और अंग संचालन यानी जो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं वो। तो जब नाटक में वाणी व्यापार, अंग संचालन और सात्विक अनुभवों से संयुक्त भाव के रूप में, जब ये तीनों भाव संयुक्त होकर कोई एक भाव प्रकट करते हैं तब उसे ही भाव कहा है। किसने, भरत मुनि ने। भरत मुनि का कहना नॉर्मल सी बात यह है कि वाणी व्यापार, अंग संचालन और सात्विक अनुभव जब तीनों एक होकर कोई एक भाव प्रस्तुत करें तो हम उसे ही भाव कहेंगे। ये भरत मुनि का मानना है। इन्होंने संस्कृत में क्या कहा, या इनका क्या जो है, इनकी सूक्त क्या है, उच्यते बागंग सत्वोपेतान काव्यार्थान भावयंत इति भावा। ये किसका कथन है, ये भरत मुनि का कथन है। अच्छा, आगे देखेंगे हम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कुल कितनी मानी है। तो इन्होंने नाट्य शास्त्र में टोटल भावों की संख्या 49 मानी है, जिसमें से हमारे 8 स्थायी भाव हैं, 8 जो है हमारे सात्विक भाव हैं और 33 हमारे संचारी भाव हैं। तो 8 सात्विक भाव की चर्चा कर चुके हैं और 33 संचारी भाव कौन कौन से हैं इनको जानना बहुत जरूरी नहीं है, पीछे हमने हल्की सी चर्चा इन पे भी की थी। रहे आपके 8 अस्थायी भाव, तो ये 8 अस्थायी भाव जो हैं वो हम आगे एक डायग्राम के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अभी हम देख रहे हैं भरत मुनि को ही, है ना। तो आप लिखेंगे भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी, 8 ही रस माने हैं। भाई जब अस्थायी भाव की संख्या 8 निर्धारित की है तो रस भी तो 8 ही माने होंगे। भरत मुनि ने, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। रसों की संख्या कितनी मानी है इन्होंने, 8 मानी है। रसों की संख्या 8 मानी है, ठीक। अच्छा, 8 के साथ साथ इनमें से ये जो 8 है, 8 में से इन्होंने 4 को तो मूल रस की संज्ञा दी, और बाकी जो 4 है वो मानते हैं कि उन्हीं चारों से एक एक रस को निष्पत्ति माना है। तो ये हम देख लेते हैं। 8 मानी है जिनमें
चार प्रमुख रस जिनमें चार प्रमुख रस। अब ये चार प्रमुख रस कौन कौन से हैं हम यही देख लेते हैं एक ब्रैकेट में। श्रृंगार है, रौद्र है, वीर है, श्रृंगार है, रौद्र है, वीर है और विभत्स है। वीर और विभत्स, ये हो गए आपके चार रस। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, जिनमें चार प्रमुख रस श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स, चार प्रमुख रस माने। तथा अन्य चार की व्युत्पत्ति, तथा अन्य चार की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से है या निम्नवत है। अन्य चार की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से है। देखते हैं चार प्रमुख रस कौन कौन से हैं। श्रृंगार है, रौद्र है, वीर और विभत्स है। तो नंबर एक श्रृंगार रस, ये इनका क्या था, प्रमुख रस। या आप यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे ऊपर एक हल्की सी, प्रमुख रस और व्युत्पन्न रस, ये डायरेक्ट लिख लीजिए यार। श्रृंगार नंबर एक, श्रृंगार रस से, श्रृंगार रस से किसकी निष्पत्ति मानी है इन्होंने, हास्य रस। इनका मानना है कि श्रृंगार से हास्य रस की भी उत्पत्ति हुई है। दूसरा इनका प्रमुख रस क्या है, रौद्र रस। तो रौद्र रस से किस रस की निष्पत्ति हुई है, रौद्र से करुण रस। तीसरा रस इन्होंने क्या माना है, वीर रस। तो वीर रस से, वीर रस से किसकी भी उत्पत्ति हुई है यहाँ, अद्भुत रस की। नंबर चार विभत्स रस, विभत्स रस, विभत्स रस से इन्होंने माना है भयानक रस। ये हो गए टोटल आपके 8 रस। कौन कौन से, इन्होंने संख्या कितनी मानी है, 8। कौन सा, श्रृंगार हो गया, हास्य हो गया, रौद्र हो गया, करुण हो गया, वीर हो गया, अद्भुत हो गया, विभत्स हो गया और भयानक रस हो गया। ये टोटल 8 रस माने हैं। 8 में से इन्होंने माना कि ये चार क्या हैं, इन चारों को इन्होंने माना कि ये प्रमुख रस हैं और ये इन्हीं से निष्पन्न रस हैं, बाकी ये चारों ठीक। तो देखेंगे हम आगे इनके ये जो 8 रस हम देख रहे हैं, इन 8 रसों के अस्थाई भाव हम यहीं पे देखेंगे। तो आप इसके बाद एक बनाएंगे डायग्राम। अच्छा एक नोट लिखना आप, इन्होंने तो 8 रस स्वीकार किया ठीक है, लेकिन सर्वमान्य मत के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी गई है और उन 9 रसों में से हमें शांत रस स्वीकार किया गया है, जिसे जो है भरत मुनि ने कोई स्थान नहीं दिया है। ये आप लिख लेंगे सर्वमान्य मतानुसार, सर्वमान्य मतानुसार यानी सर्वमान्य मत के अनुसार रसों की संख्या 9 होती, या रसों की संख्या 9 मानी गई। रसों की संख्या 9 स्वीकार्य है, ठीक। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी, 4 प्रमुख रस थे, 4 इन्हीं से निष्पन्न रस थे और सर्वमान्य मतानुसार कितने हैं रस, टोटल 9 है। तो देखेंगे आगे भरत मुनि के द्वारा जो रस हैं वो भी और अन्य हमारे जो रस हैं उनका भी अस्थाई भाव और किसने किसकी व्युत्पत्ति कहाँ से मानी है, इन सारी चीजों के हम एक डायग्राम के माध्यम से देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तोता आचार्य, प्रस्तोता आचार्य। फिर आप देखेंगे रस, रस के बाद हम देखेंगे रस का अस्थाई भाव।
रस का स्थायी भाव, इसके बाद हम देखेंगे इससे संबंधित देवता। खैर जरूरी तो नहीं है, बट ये है कि अगर ये हमें मिला है तो आप भी देख लीजिए, हो सकता है कभी भी क्वेश्चन बन ही जाए। किस रस से संबंधित कौन से देवता स्वीकार्य हैं, और संबंधित देवता के बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे रंग या वर्ण। कौन सा रंग किस रंग से, किस रस से संबंधित है, रंग या वर्ण, ये चीज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। श्रृंगार के बाद हम देखेंगे करुण रस, फिर हम देखेंगे हास्य रस, इसके बाद देखेंगे हम रौद्र रस, फिर देखेंगे वीर रस, और उसके बाद हम देखेंगे कौन सा, विभत्स रस। कितने हो गए, तीन तीन छह, दो और बचे हैं, एक अद्भुत और एक भयानक। अद्भुत और कौन सा, भयानक रस। श्रृंगार रस अस्थायी भाव रति, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। हास्य रस का हास, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, और भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, जिसकी हम चर्चा पीछे भी कर चुके थे जब हम चारों अस्थायी भाव को देख रहे थे। ठीक, एक चीज और, ये जो हम आठों देख रहे हैं, श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, वीर, विभत्स, अद्भुत और भयानक, इन सब के सामने आप लिखेंगे भरत मुनि। ये इसके प्रस्तोताचार्य कौन है, भरत मुनि जी हैं। अब हम देखेंगे इनसे संबंधित देवता कौन कौन से हैं। तो श्रृंगार रस से संबंधित जो देवता निर्धारित किए गए हैं वो हैं कामदेव, या विष्णु कह सकते हैं आप, कामदेव या विष्णु। करुण रस के देवता कौन माने गए हैं, यम। हास्य रस के देवता कौन निर्धारित किए गए हैं, शिवगण। रौद्र रस के जो देवता माने गए वो माने गए रुद्र। वीर रस के हैं महेंद्र, और विभत्स रस के हैं हमारे महाकाल। विभत्स रस कौन है, महाकाल हैं। और अद्भुत रस के हमारे हैं गंधर्व। भयानक रस के जो देवता माने गए हैं वो माने गए हैं केवल काल। अब हम देखेंगे इनका वर्ण, कौन सा वर्ण या कौन सा रंग किस रस में स्वीकार्य है। तो श्रृंगार रस में है श्याम वर्ण, है ना। करुण रस में है कपोत। वर्ण कौन सा स्वीकार्य है, कपूत। और इसके बाद हम देखेंगे हास्य रस में है श्वेत, और रौद्र रस में है लाल। वीर रस का क्या कौन सा रंग है, हेम। महाकाल, विभत्स रस, जुगुप्सा, इसका जो है वर्ण कौन सा निर्धारित किया गया है, नील वर्ण। विस्मय रस का जो वर्ण स्वीकार किया गया है वो है पीत वर्ण। और जो भयानक रस है इसका जो वर्ण स्वीकार किया गया वो है कृष्ण वर्ण।
ये हम देख रहे थे भरत मुनि के 8 रस और उनके 8 अस्थाई भाव, साथ साथ उनसे संबंधित देवता, उनसे संबंधित वर्ण। श्रृंगार रस का देवता किसको माना गया है? कामदेव को माना गया है। और श्याम वर्ण इनका रंग है। शोक, करुण रस का शोक, शोक जब आता है तो वहां कौन? यमराज। आप अपने याद करने के लिए के हिसाब से देख लेंगे। यमराज जहाँ आते हैं वहां क्या होता है? वहां शोक छा जाता है ना। कपोत वर्ण है इनका। शिवगण, हास परिहास करना, इनका वर्ण क्या है? श्वेत है। रौद्र रस, क्रोध, रुद्र लाल। अगर आप व्हाट्सएप चलाते होंगे तो उस पर जब किसी को गुस्से वाली इमोजी भेजते हैं तो वहाँ लाल रंग की भेजते हैं। तो लाल रंग का आप किससे? रौद्र रस, क्रोध से जोड़ लेंगे। वीर रस, उत्साह, महेंद्र इसके देवता हैं। अगर आप ध्यान दे पाए तो यहाँ महेंद्र है, माँ और हा, और यहाँ देख लीजिए इसी का जस्ट उल्टा हेम है, हेम वर्ण है। तो अगर देवता महेंद्र है तो रंग कौन सा हो गया? हेम हो गया। महाकाल, गला कैसा है उनका? विष पीने की वजह से नीला पड़ गया है। तो महाकाल के संबंध में आप इससे ऐड कर लेंगे कौन सा रंग है इनका? सही वर्ण है नील वर्ण है। बाकी बचा अद्भुत विस्मय, पीत वर्ण है या पीला वर्ण है। बाकी भयानक रस का कृष्ण वर्ण है। तो ये हो गया। एक आप यहाँ पे और ऐड कर लेंगे, जो हम चर्चा किए थे सर्वमान्य मत के अनुसार टोटल 9 रस माने गए हैं, तो यहाँ ऐड करेंगे आप शांत रस। और ये जो शांत रस के प्रस्तोता आचार्य हैं वो हैं हमारे उद्भट। कौन है ये? उद्भट हैं। और शांत रस का जो अस्थाई भाव है वो होता है निर्वेद। या कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा सम। इसके देवता कौन स्वीकार किए गए हैं शांत रस के? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण हमेशा शांत मुद्रा में आपको देखने को मिले होंगे जब भी कहीं भी आपने फोटो देखी होगी, है ना। लक्ष्मी नारायण। और इनका कलर कौन सा है? धवल। धवल रंग से इनको वर्णित किया गया है शांत रस को। बाकी हमारे पास 3 रस और अवशेष बच रहे हैं, तो हम वो आगे देख लेंगे, पहले आप इसे नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ ऊपर से आप नोट कर चुके होंगे। जो हमारे शेष बचे 3 हैं उनमें सिर्फ हमें देखना है रस और उनका स्थायी भाव और उनके प्रस्तोता आचार्य। तो शांत रस के प्रस्तोता आचार्य कौन है? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, उद्भट। और इसके बाद है एक प्रयान रस जिसके प्रस्तोता आचार्य हैं हमारे रुद्रट। तो उसी के आगे आप लिखेंगे क्या? रुद्रट। रस के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? प्रयान रस। प्रयान रस। प्रयान रस का उद्भव अस्थाई भाव क्या है? स्नेह। और हमारा जो अगला रस है वो है वात्सल्य रस जिसके प्रस्तोता हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ रस कौन सा है? वात्सल्य रस है। और अस्थाई भाव क्या है इसका? वत्सलता। और एक हमारा लास्ट रस है भक्ति रस। कौन सा? भक्ति रस। भक्ति रस के प्रस्तोताचार्य कौन है हमारे? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या माना गया है? ईश्वर विषयक है ये। ईश्वर विषयक। इतना ही हमें देखना था रस के बारे में। उम्मीद है आपकी जो जिज्ञासा रही होगी वो शांत हो गई होगी कि हमारे अस्थाई भाव जो भरत मुनि के अनुसार जो एक्सेप्ट किए गए थे और जो रस, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल गई होंगी। बढ़ेंगे इसी के साथ हम आगे और एक हेडिंग डालेंगे आप अन्य तथ्य की। या आप लिखेंगे अन्य प्रमुख तथ्य।
हेडिंग क्या डालेंगे आप? अन्य तथ्य। हम चल रहे हैं रस के अंग के अंतर्गत ही, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम देखेंगे। लिखेंगे आप भरत मुनि रुद्रट आनंदवर्धन। भरत मुनि रुद्रट आनंदवर्धन अभिनव गुप्त हेमचंद्र अभिनव गुप्त हेमचंद्र विद्याधर और विश्वनाथ ने और विश्वनाथ ने श्रृंगार को सर्वोत्कृष्ट रस माना। श्रृंगार को या श्रृंगार रस को क्या माना है? सर्वोत्कृष्ट रस माना है। परंतु भोजराज तथा अग्नि पुराणकार ने परंतु भोजराज तथा अग्नि पुराणकार भोजराज तथा अग्नि पुराणकार ने श्रृंगार रस को एकमात्र रस माना है। कौन कौन? भरत मुनि रुद्रट आनंदवर्धन अभिनव गुप्त हेमचंद्र विद्याधर विश्वनाथ, ये जितने आचार्य हैं इन्होंने क्या माना? श्रृंगार को सर्वोत्कृष्ट माना, सबसे उच्च रस माना है ना, सबसे टॉप पे रखा। लेकिन हमारे जो भोजराज हैं और अग्नि पुराणकार हैं, इन दोनों आचार्यों की मान्यता क्या थी कि श्रृंगार रस कोई सर्वोत्कृष्ट रस नहीं है, वो एकमात्र रस है और कुछ नहीं है। जैसे अन्य रस, वैसे इन्होंने एकमात्र रस के रूप में श्रृंगार रस को भी मान्यता दी। अगली हेडिंग दे, अगला जो है टॉप में वो देखेंगे आप। करुण रस को भवभूत ने करुण रस को भवभूति ने शांत रस को अभिनव गुप्त ने शांत रस को अभिनव गुप्त ने आश्चर्य रस को नारायण पंडित ने आश्चर्य रस को नारायण पंडित ने तथा मधुर रस को रूप गोस्वामी ने तथा मधुर रस को रूप गोस्वामी ने मूल रस के रूप में स्वीकार किया है। मूल रस के रूप में स्वीकार किया है। इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। हम देखेंगे अपना अगला बिंदु। अन्य तथ्य के अंतर्गत एको रसः करुण एव
एको रसः करुण एव। अर्थात पहले तो ये देख लेंगे कि ये है किसका। तो ये है हमारे भावभूति महोदय का। अर्थ देखेंगे इसका क्या होगा, एको रसः करुण एव का, यानी कि रस एक ही है, करुण। तो इसकी चर्चा पीछे कर चुके हैं और हम देख चुके हैं इसका अर्थ भी। अच्छा, ये कहाँ से है? तो ये उत्तर रामचरितम में उद्धृत है। उत्तर रामचरितम में उद्धृत। एको रसा करुण एव किसकी, किसका कथन है ये? भवभूत क्या है। बढ़ेंगे हम आगे। वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में किसने मान्यता दी? अगले पेज पे देखते हैं। वात्सल्य रस को, अगला बिंदु नोट करेंगे आप। वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी। स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी। किसने दी है? विश्वनाथ हैं, अभिनव गुप्त हैं, हेमचंद्र हैं। विश्वनाथ हैं, अभिनव गुप्त हैं, हेमचंद्र हैं, भानुदत्त हैं, भानुदत्त हैं आदि आचार्य। तो इन सब आचार्यों ने वात्सल्य रस को किस रूप में मान्यता दी है? स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है। आप ये देखेंगे कि वात्सल्य रस को स्वतंत्र रूप में एक्सेप्ट किसने नहीं किया। तो वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस नहीं माना। वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस नहीं माना। अगर आपको ये पता चल जाए कि इसने नहीं माना, तो शेष जितने बचे हैं उन सब में वो सब इसमें आ जाएंगे। तो किसने नहीं माना इसको? मम्मट ने। मम्मट ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मानने से इनकार कर दिया। आगे देखेंगे हम। शांत रस का स्थायी भाव तृष्णाजन्य सुख को माना है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या माना गया है? तृष्णाजन्य सुख को माना। किसने माना? अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त का मानना है कि शांत रस का अस्थाई भाव तृष्णाजन्य सुख है। आगे देखेंगे हम। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। किसने कहा है? ब्रह्मानंद सहोदर भट्ट नायक ने। भट्टनायक ने रस को क्या कहा है? ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी बोलने का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये भी आप नोट कर लेंगे। रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी यानी समान अर्थ वाला, समानार्थी
बोलने का प्रारंभ, बोलने का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तैत्तरीय उपनिषद से, तैत्तरीय उपनिषद से। क्या कहा गया है? रसो वैसा, रसो वैसा। ठीक, आगे देखेंगे हम। रस को सार रूप में किसने प्रस्तुत किया है? रस को सार रूप में किसने सार रूप में प्रस्तुत किया है? किसने प्रस्तुत किया है? ये प्रस्तुत करता है आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ। इन्होंने रस को सार रूप में प्रस्तुत किया है। इतना आप नोट करेंगे। बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं सार रूप में जो प्रस्तुत किया वो किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। हम इनकी प्रस्तुति जरूर नोट करेंगे। लिखेंगे आगे आप, सत्वो उद्रेकाद खंड, एक साथ में है, विश्वनाथ की सूक्ति है। सत्वोद्रेकाद खंड, सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मया, स्वप्रकाशानंद चिन्मया पूछा जा चुका है, इसलिए इसे नोट करना जरूरी है। अगली लाइन क्या है? वेदांतर स्पर्श शून्यो, वेद्यांतर स्पर्श शून्यो, वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्म स्वाद सहोदरा, ब्रह्म स्वाद सहोदरा। और तीसरी लाइन क्या है? तीसरी लाइन है लोकोत्तर चमत्कार प्राण, लोकोत्तर चमत्कार प्राण, लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रमामृभि, कैश्चित प्रमामृभि। ये हो गई हमारी तीसरी लाइन। और हमारी अंतिम लाइन है स्वकारवादी, स्वकारवादी भिन्नत्वेन, स्वकारवादी भिन्नत्वेन, भिन्नत्वेन अयमास्वाद्यते, अयमास्वाद्यते, अयमास्वाद्यते रसः। ये है पूरी पंक्ति, किसकी है? ये विश्वनाथ की है। एक चीज और देखेंगे अन्य तथ्य के अंतर्गत, आगे हम देखेंगे रस मैत्री, किन किन रसों को एक दूसरे का मित्र माना गया है। ठीक, रस मैत्री क्या है? जब दो भिन्न भिन्न रस, जब दो भिन्न भिन्न रस यानी जो अलग अलग रस जो अनुकूल स्वभाव वाले हों, एक दूसरे के अनुकूल भाव वाले हों, जब एक दूसरे को आस्वादन में सहायक बने, यानी एक दूसरे को रसास्वादन कराने में जब सहायता करें, जो अलग अलग रस एक ही भाव वाले हों और जब किसी भाव को व्यक्त करते समय या किसी रसास्वादन में एक दूसरे की सहायता करें,
मित्र का अर्थ ही होता है सहायता करना। तो जो दो रस एक दूसरे की सहायता करते हैं तो वो होता है रस मैत्री। परिभाषा नोट करना हो नोट कर सकते हैं, बोल दे रहा हूं। जब दो भिन्न भिन्न रस, ब्रैकेट में लिखेंगे अनुकूल भाव वाले, ब्रैकेट बंद, फिर लिखेंगे एक दूसरे के आस्वादन में सहायक बनते हैं, वही रस मैत्री कहलाता है। रस मैत्री में नंबर 1 हम देखेंगे आगे। कौन कौन से रस हैं? वीर, रौद्र और अद्भुत। वीर, रौद्र, अद्भुत, ये रस मैत्री के अंतर्गत आएंगे। नंबर 2 पे हम देखेंगे विभत्स और भयानक। विभत्स और कौन सा है? भयानक। ये दोनों में रस मैत्री है। और नंबर 3 हम देखेंगे श्रृंगार, हास्य, अद्भुत। श्रृंगार, हास्य, अद्भुत, ये तीनों रस आपस में मित्र के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। अच्छा, रस विरोध। रस विरोध के रूप में हम देखेंगे जब रसों की निकटता, रस मैत्री क्या थी? जब दो भिन्न भिन्न रसों का जब समान स्वभाव वाले हों, दो भिन्न भिन्न रस जब एक दूसरे के काव्य रसास्वादन में सहायता करें, एक दूसरे के सहायक बने, तो क्या होगा? रस मैत्री होगा। लेकिन जब दो भिन्न भिन्न रस, या आप कह सकते हैं कि जब रसों की निकटता, यानी जब दो रसों की निकटता किसी रसास्वादन में बाधा उत्पन्न करे, तो क्या होता है? वो होता है रस विरोध। रस विरोध के अंतर्गत और कुछ नहीं देखने के मिलेगा आपको, बस यही है कि आप उसकी परिभाषा नोट कर लें। जब दो रस या दो रसों की निकटता किसी काव्य के रसास्वादन में बाधा उत्पन्न करे तो उसे क्या कहेंगे? रस विरोध कहेंगे। आगे लिखेंगे आप एक नोट। नोट के अंतर्गत हम देखेंगे श्रृंगार रस का संबंध। श्रृंगार रस का संबंध किससे जानते हैं? कैशिकी वृत्त से है। कैशिकी नहीं यार, कौशिकी। कौशिकी वृत्ति से है। और नोट के अंतर्गत ही हम देखेंगे नंबर 2, अद्भुत रस का जो है संबंध किससे है? अद्भुत रस का संबंध। अद्भुत रस का जो संबंध है वो भारतीय वृत्ति से है। ये जब हम वृत्तियां पढ़ेंगे तो वहां हम इन्हें डिटेल से देख लेंगे। अभी के लिए आप इतना जानिए, श्रृंगार रस का संबंध कौशिकी वृत्ति से है और अद्भुत रस का जो संबंध है वो किससे है? भारतीय वृत्ति से है। वैसे तो मूलतः जो हमारा रस था, जो हमारे रस के अंग थे, वो समाप्त हुआ। अब हमारा बचा है रस निष्पत्ति और उसके व्याख्याकार। लेकिन कुछ चीजें हमारी छूट रही हैं जो हमारी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हम जरूर देख लेंगे। जैसे कि श्रृंगार रस के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं, तो लिखेंगे आप श्रृंगार रस के 2 भेद। श्रृंगार रस, तो लाइट तो चली गई है, इसलिए ये जो टॉपिक बचा है ये हम अगली वीडियो में, बस 2 लाइन का है, इसे हम ऐड कर लेंगे, फिर हम आगे देखेंगे रस निष्पत्ति को। तो आज के लिए इतना ही, हम लेंगे आपसे यहीं से विदा। मिलते हैं आगे रस निष्पत्ति के साथ। धन्यवाद।